बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए. We are also now getting visuals as operations resume at the site where a memo train collided with a stationary goods train yesterday. Sources say at least 11 people were killed and several others left injured. दिलीप is back with me. दिलीप, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं इसमें, आप और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, इसमें अभी जो 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 10 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. कुछ लोग खुशनसीब जरूर थे जिनकी जान बच गई है, लेकिन ये रेलवे की लापरवाही ने एक बार फिर उजागर हुई है. और बताया यही जा रहा है कि जो सिग्नल सिस्टम फेल हुआ था उसकी वजह से ये हादसा हुआ. जबकि यहाँ से आधा किलोमीटर ही गतौरा स्टेशन है जहाँ पे मेमो ट्रेन रुकी थी, और लगभग 200 मीटर चलने के बाद अचानक मेमो ट्रेन ने 60 से 70 की स्पीड पकड़ी और जो ट्रैक में दूसरी मालगाड़ी थी उसको जाके टक्कर मारी, जिसके बाद ये हादसा हुआ और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई. जी दिलीप, बने रहिए मेरे साथ. Now, Congress leader Bhupesh Baghel has talked about the Bilaspur accident, calling it very tragic. He also slammed the government, saying that the government is busy transporting coal, because of which the citizens are dying. Baghel further went on to add that today the value of a human life has become even less than coal. दिलीप, आप ये जो नई स्टेटमेंट आ रही है कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल से, आप उसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? देखिए, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. भूपेश बघेल का भी कहना है कि ये वाकई ये सच है कि जिस प्रकार मालवाहक गाड़ियों को चलाया जाता है, लदान पाने के लिए जिस प्रकार ट्रैक में इनको सुविधाएं दी जाती है, उस प्रकार जो यात्रियों की ट्रेन है उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है. उसके बाद इतनी बड़ी यदि चूक होती है तो कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही साफ नजर आती है कि आखिर रेलवे ने जो ओवरशूट सिग्नल की समस्या बार बार आती है उसको ठीक क्यों नहीं किया. तो इसको लेकर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई. भूपेश बघेल लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि रेलवे के जो आज गठ हुई है वो बीजेपी सरकार में हुई है, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्टेशन का काम किया जा रहा है रेलवे में और सुरक्षा को दरकिनार किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है. जी दिलीप, बने रहिए मेरे साथ. ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो व्यूअर्स को बता के मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ. Following the Bilaspur train accident, Congress leader T.S. Singhdeo has now called for the resignation of Railway Minister Ashwini Vaishnav on moral grounds. Congress leader and former Chhattisgarh Minister T.S. Singhdeo has stated this laxity is the reason such an accident could happen. Additionally, one member from the family of the deceased should be given a job in the railways. Financial assistance should be provided. The injured should receive proper treatment and they too should be given financial assistance. दिलीप, ये नई स्टेटमेंट जो आ रही है, जो रेजिग्नेशन की वो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, हमें और जानकारी दीजिए. बिल्कुल, डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम है टीएस बाबा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया. उन्होंने सीधे सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस हादसे के बाद इस्तीफा मांगा और साथ ही जो मृतक है उनके लिए, उनके परिजनों के लिए नौकरी की मांग की है. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह इस भीषण रेल हादसे के बाद आक्रामक हो गई है और बीजेपी को घेरने का काम कर रही है और लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और साथ ही उचित मुआवजा और नौकरी की भी मांग करती नजर आ रही है. जी Viewers, NewsX is on the site of the train accident and is getting you those shocking visuals. दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए. And now moving on. Further details emerge of the accused in the horrifying Coimbatore gang rape case. City Police Commissioner A.